नमस्कार। आपका स्वागत है सोच के स्वर में। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर और उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं जो हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या 1947 में जो विभाजन मेरे भारत का हुआ था वो न्यायपूर्ण था? इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात तो ये विभाजन मुख्य किस आधार पर हुआ था? क्या वो धर्म नहीं था? और अगर था तो एक धर्म को इतना महत्व और दूसरे को नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले महात्मा, जिनका मेरे राष्ट्र में सदैव गुणगान होता है, मेरे राष्ट्र में ही नहीं, उनको हमने विश्व स्तरीय महात्मा बनाया हुआ है। मैं यहाँ तक कुछ जानकारी हासिल कर पाया, विभाजन के समय 1:6 के अनुपात में हिंदुओं का नरसंहार किया गया और ये बात साफ होती है। कांग्रेस जो राजनीतिक दल है, उसका ये प्रस्ताव था जो हिंदुस्तान पत्रिका में, समाचार पत्र में 14 अगस्त 1947 में छपा हुआ है, वो इसका साक्ष्य है। उसके बाद भी एक ऐसी सरकार गठित की गई इन्हीं महात्मा द्वारा, क्योंकि वो तो सर्वे सर्वा थे और अपनी जिद से हर चीज़ मनवाने में सक्षम थे। सुभाष चंद्र बोस, जिनसे उनकी राय एकमत नहीं थी, उनको कांग्रेस छोड़ के जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप जानते हैं उन्होंने कितना बड़ा योगदान किया उस समय, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को सरकार की बागडोर सौंप दी गई जो केवल दूसरे धर्म यानी इस्लाम का पक्षधर था, और उस शख्स ने उसकी काबिलियत से जिस तरह अपना काल प्रधानमंत्री का पूर्ण किया और उसमें जो भी उन्होंने किया वो अधिकतम हिंदुओं के विरुद्ध था। वो कोई पॉलिसी बनाने की बात हो या कोई निर्णय लेने की बात हो। प्रश्न ये उठता है, किसने, जिनके वालिद पाकिस्तान चले गए थे, उनके बच्चों को ज़बरदस्ती भारत में रोक लिया?
कि उनको उनकी देखभाल इस तरह करनी पड़ी कि वो आज भी हर बात में वो राष्ट्र की प्रगति हो या हिंदू धर्म से जुड़ी कोई बात, वो अड़ंगा लगाते हैं। और हर कोई मानता है कि हाँ, इनका पहले हमें ध्यान करना होगा। क्यों? ऐसा क्यों? पाकिस्तान के हिंदू जो हैं वो आज कहाँ हैं? वहाँ से लुप्त हो गए, मार दिए गए, या उनको ज़बरन इस्लामिक बना दिया गया? इसका प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया? यही प्रधानमंत्री जो अपने आप को और उनका परिवार आज तक जो अपने आप को एक राजसीय परिवार समझता है, जब ये कश्मीर के प्रॉब्लम को, इशू को यूनाइटेड नेशन में उठा के ले गए, हिंदुओं के नरसंहार को क्यों नहीं रोका? क्यों उसका मुद्दा नहीं बनाया? इससे साफ जाहिर है कि ये व्यक्ति केवल मुसलमानों का पक्षधर था। लेकिन इसका कारण ये भी है कि हिंदू जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, उस सैकड़ों, लाखों, करोड़ों में होंगे जिनका कोई नाम पता कहीं नहीं मिलता, और बाकी बच्चों को वहाँ से यहाँ आने तक मार दिया गया। उनका योगदान कोई किसी को मालूम नहीं है और याद नहीं करता। और आज का हिंदू इतना शर्म भी महसूस नहीं करता क्योंकि वो बेशर्म है कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ, क्या घटा। हम केवल जयचंद पैदा कर सके, महाराणा प्रताप क्यों नहीं पैदा हो सके? छत्रपति शिवाजी क्यों नहीं पैदा हो सके? दूसरे भगत सिंह पैदा क्यों नहीं हो सके? केवल जयचंद। क्यों? सदियों से हमारे निजी हित राष्ट्र हित से कहीं ऊपर है। और वही कारण है कि हम एक मत कभी नहीं होते और आज भी नहीं हैं, और शायद हम होंगे नहीं। क्यों? हिंदू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज भी हम उसी पद्धति पे जीवन जी रहे हैं और यही अपेक्षा करते हैं दूसरा कोई हमारे लिए वो मंदिर छुड़वा दे, वो किला छुड़वा दे और फिर हम वहाँ जाके विश्राम करें। ये कहाँ तक, कब तक चलता रहेगा? और हम ऐसे ही बेशर्मी का जीवन जीते रहेंगे। इस पर विचार करना आवश्यक है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, आइए थोड़ा अपने मन को सुदृढ़ कीजिए और अपने आप को कलंकित होने से बचाइए, क्योंकि इतिहास कभी किसी को माफ़ नहीं करता। आज कोई भी नया राजनीतिक दल अगर इस देश में सिर उठाता है तो वो इस्लाम का पक्षधर है। 30 पार्टियां आपके सामने खड़ी हैं जो साफ साफ कहती हैं हम तो इस्लाम का ही गुण गाएंगे और तुम्हें दबाएंगे। एक दल का आज का नेता जो अपने आप को मल्लिकार्जुन शिव के साथ अपनी तुलना करता है, दानव जैसा शरीर और राक्षस जैसी उसकी वाणी है, वो कहता है कि किसी के घर का कुत्ता भी नहीं मरा, किसमें? आज़ादी में। लेकिन वो ये नहीं बताता उसके घर के कितने कुत्ते मरे थे। क्यों? कि जो शख्स
जिस भाषा में बात करता हो उसको उसी की भाषा में उत्तर देना चाहिए। यही शख्स जब रेलवे मंत्री था कहीं किसी समय पे, ये अपनी कुर्सी छोड़ते समय 75 से 80 हज़ार रुपया इसने उस समय दानवीर बन के गवर्नमेंट के खजाने से लोगों में जो इसके बंगले पे काम करते थे उनमें इसने वितरण किया था। जब इससे पूछा गया तो बोलता ये तो सभी करते हैं। तो हमने इनसे केवल बेशर्मी और नालायकी सीखी है। ऐसी नेताओं का अनुसरण करना छोड़िए, इनके तलवे चाटना, इनके पांव पड़ना छोड़िए, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार।